अगर आपको अपनी ज़िंदगी में किसी प्रकार की कोई भी घटी आपको याद आ रही है ना, तो आपको प्रभु एक वचन याद दिलाएगा। उस वचन को कभी मत भूलना। परिस्थितियाँ याद दिलाएगा, उन परिस्थितियों को कभी मत भूलना। आपको खुदा अपने काम याद दिलाएगा, आप कभी मत भूलना। इनकार मत करना, धीरज धरना, उसको काम करने का मौका देना। आपको लगता है कि वो काम नहीं कर रहा, देखो ये बात बार बार बोली जाती है। आपको महसूस होता है कि प्रभु काम नहीं कर रहा, आपको दिखाई देता है प्रभु काम नहीं कर रहा, हालात पलट गए, परिस्थितियाँ बिगड़ गई, सिचुएशन हमारे विरोध में हो गई, आपको लग रहा है। लेकिन ध्यान रखना, प्रभु उत्तम थाली आपके लिए बेस्ट तैयार कर रहा है। आप अपनी घटियों को मत देखो, आप उन बातों को देखो, उन कामों को देखो, उस महिमा को देखो जो प्रभु ने पहले आपकी जिंदगी में करी है। देखो एक वचन है, लिखा है लूका की पत्री उसका 12वां अध्याय, उसकी अगर हम पढ़ते हैं 22 आयत से लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मतलब यीशु कह रहा है, अपने प्राणों की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, या अपने शरीरों की चिंता मत करो कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। ध्यान रखना, कोवे पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके भंडार होते हैं, ना वो उनका कोई खत्ता होता है, तो अभी वे परमेश्वर उनको खिलाता है। एक बात मेरे को स्मरण आ गई, जैसे पढ़ते हैं ना 24 आयत में लिखा है, कौवे पर ध्यान दो। कौवा कौन सा कौवा? प्रभु याद दिलाना चाहता है, एलिया को स्मरण करना। वही कौवा जिसके द्वारा जिसका कौवे का स्वभाव होता है छीनना, खाना या हमला करना या सताना या चुरा कर खाना या दूसरे के हिस्से का ले जाना। लेकिन परमेश्वर ने कौवे को ही, सोच कर देखो, प्राकृतिक के रूल के, प्राकृतिक दिखाती है कि कौवा कभी मनुष्य की हेल्प नहीं कर सकता। कौवा तो छीन कर खाता है, कौवा किसी के लिए रोटी नहीं ला सकता। ये पवित्र इतिहास में पहली बार देखा गया और ये पवित्र बाइबल का ये वचन है और ये बात परमेश्वर आपको मुझे बताना चाहता है। उन बातों को याद रखना, ये मत सोचना कि मैं नहीं कर सकता, ऐसा क्या है जो खुदा नहीं कर सकता। प्रभु आपकी समझ से परे कर सकता है। जहाँ आपकी समझ खत्म होती है, जहाँ आपकी बुद्धि हार मान जाती है, जहाँ आपका ज्ञान जीरो हो जाता है, वहाँ से प्रभु की महिमा, प्रभु का काम शुरू होता है। क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जब प्रभु करता है तो लोग चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती है और खुजाते रह जाते हैं, ऐसा कैसे हो गया। डॉक्टर भी कहते हैं इसका ऑर्गन क्रिएट कैसे हो गया, ये तो ऑर्गन इसके था ही नहीं, ये ऑर्गन कैसे बन गया, ये शरीर का अंग बिना ऑपरेशन के ठीक कैसे हो गया, ये पथरी कैसे गायब हो गई, ये गांठी कैसे गायब होगी, इसका कैंसर कैसे गायब हो गया, ये प्रॉब्लम कैसे गायब होगी, ये रोग कैसे गायब होगी, ये रसोली कैसे गायब होगी, इतनी बड़ी समस्या कैसे गायब होगी, बिना ऑपरेशन के जा ही नहीं सकती थी। समझ रहे, बुद्धिमानों की बुद्धि मारी जाती थी, क्योंकि खुदा जब मनुष्य से नहीं हो सकता, जो प्रभु करके दिखाता है उसे तो गवाही कहते हैं। हालेलुया। मतलब प्रभु आपको बतलाना चाह रहा है, आप अपनी घटी को देखकर बार बार गलत अंगीकार मत करो। आप अपना पुराना समय याद करो, जब प्रभु ने आपको पुराने टाइम में घटी में कितना अकाल था, कितनी घटिया थी, कितनी समस्याएं थी। लॉकडाउन का टाइम याद करो, कितनी खतरनाक परिस्थिति में खुदा ने आपको संभाला, दर दर की ठोकरें नहीं खाने दी, आपको मुर्दों के साथ सोने नहीं दिया। आप अपनी घटियों को देखकर मत चिल्लाओ, आप उन अच्छी बातों को देखकर प्रभु के सामने धन्यवाद करो। प्रभु तूने पहले गिलाया था, अब भी गिलाएगा, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद मैं कट फट मर नहीं गया, धन्यवाद मैं वेंटिलेटर पे नहीं, धन्यवाद मैं रोगी नहीं हूँ, बीमार लाचार परेशान नहीं, धन्यवाद मैं पागल मेंटल नहीं हूँ, गूंगा बहरा अंधा नहीं हूँ, धन्यवाद मैं एक्सीडेंट में मर नहीं गया, धन्यवाद मैं वेंटिलेटर पर नहीं, धन्यवाद मेरी नाक में नली नहीं लगी हुई, धन्यवाद प्रभु मैं कोर्ट केस कचहरी में नहीं हूँ, जेल खानों में नहीं हूँ, धन्यवाद प्रभु तेरा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं, जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद करना है, जो नहीं है उसके लिए रोना नहीं है। जो नहीं है ना, उसमें हमें शैतान को जवाब देना। शैतान सुन, एलिया के पास भी कुछ नहीं था, एलिया के पास कोई भट्टी नहीं थी, कोई तंदूर नहीं था, कोई रोटी खिलाने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी वचन में लिखा है कि कौवे के द्वारा प्रभु ने उसको मीट रोटी से तृप्त किया था। कौवे के द्वारा, जिसका स्वभाव छीनना होता है, दूसरे के हिस्से का हक मारना होता है, उसी कौवे के द्वारा प्रभु ने एलिया को मीट रोटी खिलाई थी काफी लंबे समय तक। सोच कर देखो, हालेलुया। तो वो आपको क्यों नहीं खिला सकता? वो जानवरों के द्वारा अपनी महिमा ले लेता है। जब वो उसको लगा कि भाई जानवर यहाँ पर नहीं है, उसने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसने स्वर्ग खोलकर अपना मन्ना बरसाया था, रोटियां बरसाई थी, स्वर्गीय रोटी बरसाई थी उसने लोगों के लिए। बस जरूरत है प्रेजेंट सिचुएशन में, अभी जो आपके साथ चल रहा है उसमें कुड़कुड़ाना मत। जरूरत है कि आप आराधना में आओ। पौलुस और सिलास को याद करो, कितने घाव से भरे थे, छिले कटे पड़े थे, दुखों में थे, बंधनों में थे, मतलब उनके हाथ पैरों को ठोक कर रखा था, काट रखा था, मतलब कितने कट के, मतलब इतने सारे जख्म के निशान थे, मतलब जख्म के निशान थे उनके ऊपर, बॉडी पे कोड़े के या कितने सारे जख्म के निशान थे। कभी कहाँ से छिले कटे पड़े थे, उनके हाथ पैर इतने जख्म थे, फिर भी वो आपस में कुड़कुड़ा नहीं रहे, झुंझला नहीं रहे, खुदा पे दोष नहीं लग रहा, शैतान पे उंगली नहीं उठा रहे, वरन वो कह रहे हैं चल पौलुस सिलास आराधना करते हैं। सोच कर देखो, उन्होंने आराधना करी, उसी समय खुदा हैरान हो गया, ऐसा कौन है इतनी खतरनाक परिस्थिति के अंदर मुझे पुकार रहा है,
खुदा खुद वहां पर उतर आया और भूकंप हुआ, खुदा की उपस्थिति हुई, भूकंप हुआ और उनके सारे बंधन टूट गए। विरोधी फेवर में आए, जो विरोध में थे उन्होंने बपतिस्मा लिया। हम बहुत सी चीजें पढ़ते आसान शब्दों में समझे तो इस बात को। इसलिए अगर शैतान आपको आपकी घटी कमी, घटी बीमारी, परेशानी याद दिला रहा है, आप शैतान को उसका अंत याद दिलाओ, शैतान को परमेश्वर का वचन याद दिलाओ। प्रभु के वचन में लिखा है मेरे आज छितराने वाले होंगे, देने वाले होंगे। प्रभु ने मूसा के टाइम पर इंतजाम किया था, प्रभु ने एलिया के टाइम पर इंतजाम किया था, प्रभु ने विधवा के टाइम पर इंतजाम किया था, प्रभु मेरे लिए भी इंतजाम करेगा। वो शैतान मेरी जिंदगी से दूर हो, तू निकल यहां से यीशु मसीह के नाम से। आप शैतान को जवाब दो, आप शैतान को गवाहियां दो। देख, प्रभु ने एलिया को खिलाया था, प्रभु मुझे भी खिलाएगा। प्रभु ने एलिया को खिलाया था, प्रभु मुझे भी खिलाएगा। मैं विश्वास करता हूं, मैं धर्मी हूं, यीशु के लहू से मैं धुला हुआ हूं, मैं उस पर भरोसा रखता हूं। प्रभु मेरे लिए और बेस्ट इंतजाम कर रहा है, चाहे भले ही देर हो रही है लेकिन बेस्ट इंतजाम कर रहा है, बढ़िया इंतजाम कर रहा है। आप गवाहियां दे देकर शैतान के स्तर को कुचलो। प्रभु ने मेरे को बचाया था, प्रभु ने पहले आशीष दी, प्रभु ने नौकरी दी थी, प्रभु ने बिजनेस दिया था, प्रभु ने ये दिया। आप उसको पुरानी बातें याद कर करके शैतान को जलाओ। वो कुड़कुड़ाएगा, वो जल जाएगा, वो आपकी जिंदगी से दूर हो जाएगा। वो देखेगा कि अरे ये तो पुरानी बातों को याद कर करके धन्यवाद कर रही है, धन्यवाद कर रहा है, ये कुड़कुड़ा क्यों नहीं रही है, खुदा पे उंगली क्यों नहीं उठा रही अपने, ये परमेश्वर पे दोष क्यों नहीं लगा रही है, तो मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहा, ये तो घटी में भी धन्यवाद कर रही है, घटी में भी पुरानी बातों को याद कर धन्यवाद कर रही है। जैसे कि दाऊद ने कहा था, प्रभु मैं तेरी पुरानी बातों को स्मरण कर करके तुझे धन्य कहूंगा, तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तेरे काम बड़े हैं, इतने बड़े आश्चर्य कर्म है जिनकी था नहीं लगती। हालेलुया। जो आपके पास नहीं है उसके लिए कुड़कुड़ाओ मत, जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद करो। हालेलुया। और जो आप चाहते हो आपके पास हो, तो मेरे भाई बहनों उसके लिए थैंक्स गिविंग करना शुरू करो। आसान नहीं होता है, आंसू के साथ खुदा के निकट जाओ, मनुष्य के मत ताको, वही टाइम होता है आप बढ़ा पाओ। लेकिन शैतान भटका रहा है, उससे मांग ले, इससे मांग ले, इसके पास जा, उसके पास जा। लेकिन प्रभु चाहता नहीं, मेरे पास आ, मेरे निकट आ, मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होता जाओ। धीरज धर, मैं तेरे लिए इंतजाम कर रहा हूँ, मैं तुझे दूंगा, बेस्ट तरीके से दूंगा। 5,000 की 5 लाख की 500 की ब्लेसिंग के चक्कर में ना, 500 के झूठ पाप के गलत धन के चक्कर में ना 5 लाख की ब्लेसिंग मत करो और उत्तम आशीष मत करो। जो खुदा देगा उसमें दुख नहीं मिलाएगा, वो सोचो समझ से बढ़कर देगा, आपको देने चितराने वाला बनाएगा, फलवंत और बलवंत करेगा, आशीषित करेगा और आपकी आंखों में आंसू नहीं होंगे। हालेलुया। जो खुदा देगा वो उसमें दुख नहीं मिलाता। इसलिए जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में काम किया, उन कामों को गिनो, उन कामों को लेकर प्रभु का धन्यवाद तो करो। जो नहीं है उसके लिए मत रो, जो उसने खुदा ने किया है उसका धन्यवाद करो कि खुदा देखेगा। ये धन्यवाद कर करके मुझे बेचैन कर रहे हैं, इनके पास नहीं है फिर भी धन्यवाद निकल रहा है, ये होती है महिमा। हालेलुया। ये शैतान की बातों पर मन ना लगाकर वरन मेरी बातों पर, मेरे कामों के आश्चर्य कर्मों का वर्णन कर रहे हैं। ये मेरी बुराई नहीं कर रहे वरन धन्यवाद कर रहे हैं। खुदा खिलाएगा। हो सकता है वो परख का टाइम हो, लेकिन धीरज धरना, प्रभु की ओर ताकना। रोना है तो खुदा के आगे रोना, और पुरानी बातों को याद करके धन्यवाद करना, खुदा के आश्चर्य कर्मों को याद करके धन्यवाद करना। खुदा से लड़ना नहीं, कुछ भी बातों की पश्चाताप करके प्रभु के निकट जाना, इंतजार करना, धीरज धरना, प्रभु आपको देगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु आशीष से आपको।